नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 9 की सेकंड इंग्लिश बुक से इस्मत चुगताई ए लेडी विथ डिफरेंस चैप्टर की दूसरी वीडियो। जी बच्चों, इससे पहले इस्मत चुगताई ए लेडी विथ डिफरेंस की एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो को देखने के बाद ही आज की वीडियो की शुरुआत करें। तो आइए बच्चों, वर्ग 9 की सेकंड बुक से इस्मत चुगताई ए लेडी विथ डिफरेंस नामक चैप्टर की ये दूसरी वीडियो है और आज की वीडियो की शुरुआत होती है पेज नंबर 25 से। बच्चों लिखा कि इस्मत चुगताई स्पेंट हर चाइल्डहुड, यानी इस्मत चुगताई स्पेंट मतलब व्यतीत की, हर चाइल्डहुड अपने बचपन को बिताई, चाइल्डहुड डेज यानी अपने बचपन के दिनों को बिताई किस कार्य में, समझिए प्लेइंग फुटबॉल। ये फुटबॉल खेलती थी। मैंने पहले ही बताया आपको कि इस्मत चुगताई का जन्म एक ऐसे मुस्लिम परिवार में हुआ था जो रूढ़िवादी भी था और परंपरावादी भी था, जहां महिलाओं का पूरा जीवन पर्दे के पीछे व्यतीत होता था। उस समय के मुस्लिम समाज में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका बचपन प्लेइंग फुटबॉल खेलने में बीता। गिल्ली डंडा हम लोग बचपन में खेले हैं, गिल्ली डंडा जिसको टिप कैट कहते हैं, खेलने में बीतता था। राइडिंग बाइसिकल से साइकिल चलाती थी। प्लकिंग ग्वाभाज, ये अमरूदें तोड़ती थी पेड़ पे चढ़ करके। एंड हॉगिंग देम, और अधिकांश अमरूदों को अपने पास ही रख लेती थी, अपने भाई बहनों को नहीं देती थी। वंडरिंग अबाउट द नेबरहुड, ये पड़ोस में वंडरिंग अबाउट यानी इधर उधर घूमती फिरती रहती थी। एंड जनरली लुकिंग फॉर सम मिस्चीफ फॉर द अदर, और हमेशा किसी न किसी शरारत करने के फिराक में रहती थी। कौन? इस्मत चुगताई। यानी बचपन से ही यह अलग किस्म की लड़की थी। कौन बच्चों? इस्मत चुगताई। When she saw her brothers riding horses, राइडिंग हॉर्सेस का मतलब होता है बच्चों घुड़सवारी करना। यानी जब चुगताई अपने भाइयों को घुड़सवारी करते हुए देखती थी, she insisted on doing the same। insist का मतलब होता है जोर देना। तब ये भी घुड़सवारी करने की जिद करती थी। and despite her mother's strong opposition, अपोजिशन का मतलब होता है खिलाफत, विरोध, और डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। यानी जब इस्मत चुगताई अपने भाइयों को घुड़सवारी करते हुए देखती थी, सी इंसिस्टेड ऑन डूइंग द सेम, वह भी घुड़सवारी करने की जिद करती थी। एंड डिस्पाइट हर मदर्स स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, और अपनी माँ के कड़े विरोध के बावजूद भी हैड हर वे, यह भी घुड़सवारी करती थी। कहने का मतलब है कि जब इस्मत चुगताई अपने भाइयों को घुड़सवारी करते हुए देखती थी ना, तो ये भी घुड़सवारी करने की जिद करती थी, लेकिन माँ इनका विरोध करती थी। माँ के विरोध के बाद भी यह घुड़सवारी करती थी। डे इन डे आउट, याद रखिएगा बच्चों, डे इन डे आउट का मतलब होता है दिन रात। सी वॉज मेड अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वीमेन एंड बॉयज एंड गर्ल्स, यानी रात दिन इस्मत चुगताई को यह बताया जाता था कि लड़के अलग होते हैं, लड़कियां अलग होती हैं, पुरुष अलग होते हैं, महिलाएं अलग होती हैं। यानी स्त्री पुरुष, लड़का लड़की के बीच के भेद को हमेशा दिन रात इनको बताया जाता था कि घुड़सवारी करना पुरुषों का काम है, साइकिल चलाना पुरुषों का काम है, पेड़ पे चढ़ना पुरुषों का काम है, फुटबॉल खेलना पुरुषों का काम है, गिल्ली डंडा खेलना पुरुषों का काम है, ये काम महिलाओं का नहीं है। ये चीज़ें इनको रातों दिन सिखाई जाती थी, लेकिन बच्चों ये मानने को तैयार नहीं थी। आगे समझिए, आगे लिखा बट सी वाज नॉट रेडी, लेकिन बच्चों इस्मत चुगताई जो थी वाज नॉट रेडी, ये बच्चों तैयार नहीं थी टू एक्सेप्ट, यानी यह स्वीकार करने के लिए। एक्सेप्ट का मतलब होता है बच्चों स्वीकार करें, या स्वीकार करने के लिए यह तैयार नहीं थी। हर सबजुगेटेड स्टेटस, सबजुगेटेड स्टेटस का मतलब होता है पराधीनता की स्थिति, एज ए वुमन लाइंग डाउन, यानी एक है ना पराधीन स्त्री के स्वरूप को, की स्थिति को यह स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी। यानी यह पराधीन रहना नहीं चाहती थी, यह औरतों की तरह घूंघटे निकाल करके पर्दे के पीछे रहने को तैयार नहीं थी। सी रेमिनिसेस, बच्चों रेमिनिस का मतलब होता है अतीत की सुखद बातों की चर्चा करना। विथ ए चकल, चकल का मतलब होता है मुंह बंद करके हंसना, यानी मुंह बंद करके हंसी निकालते हुए या अतीत की बातों को याद करते हुए कहती हैं, realized that being a girl had its advantages, advantages का मतलब होता है लाभ। यानी यह अतीत को याद करते हुए कहती हैं
कि बीइंग ए गर्ल हैड इट्स एडवांटेज, यानी इनके परिवार में लड़की होना भी एक एडवांटेज था, यानी लाभ की स्थिति थी। ये हंसते हुए कहती हैं, मतलब यहाँ पे रहस्य छुपा हुआ है, और वो लाभ क्या था ये समझिए। अब्बाज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, अब्बा का मतलब पिता होता है। इंस्ट्रक्शन वाज दैट गर्ल्स शुड नॉट बी पुल्ड बाय हर लॉक्स, लॉक्स का मतलब वो बालों की चोटी होता है, और नोज, यानी इनके परिवार में इनके पिताजी का इंस्ट्रक्शन था, निर्देश था कि लड़कियों को उनके बालों की चोटी को पकड़ करके या नाक पकड़ करके खींचा नहीं जाएगा, यानी कोई भी व्यक्ति लड़कियों के बाल को पकड़ करके नहीं खींच सकता है, उनके नाक को भी नहीं पकड़ सकता है, ऐसा निर्देश था इनके पिताजी का। इफ़ गर्ल्स बीट एनीवन, यदि लड़कियां किसी को पीटती हैं बच्चों, इफ गर्ल्स बीट एनीवन, यदि लड़कियां किसी को पीटती हैं, द पर्सन शुड लॉज ए कंप्लेंट, लॉज का मतलब होता है दर्ज कराना, और कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत। यदि लड़कियां किसी को पीटती हैं ना, तो उस व्यक्ति को लॉज ए कंप्लेंट, यानी एक शिकायत दर्ज करानी होगी विद द सरकार और फादर, यानी इनके पिता के पास रिपोर्ट दर्ज करनी होगी, यानी शिकायत करनी होगी। मतलब लड़कियों को पीटना नहीं होगा, लड़कियों के बाल नहीं पकड़ने हैं, लड़कियों के नाक नहीं पकड़ने हैं। अगर लड़की किसी को पीट भी देती है ना, तो शिकायत इनके पापा के पास होगा, न कि लड़की को कोई दंड देगा, है ना। तो वेल देयर वाज जस्ट वन गर्ल, परिवार में सिर्फ एक ही लड़की थी। कौन? देखिए भाई, इनकी बहनें थीं, लेकिन एक लड़की क्यों कहा गया समझिए। एंड दैट इज मी, यानी परिवार में एक ही लड़की थी, और वह इस्मत चुगताई थी। अगेंस्ट हुम, जिनके खिलाफ कंप्लेंट वाज लॉज्ड एवरी डे, जिनके खिलाफ रोज शिकायतें दर्ज होती थी, यानी यह बहुत शरारती किस्म की लड़की थी। तो इनके परिवार का नियम था कि यदि लड़की किसी को पीटती है ना, तो उस व्यक्ति को इनके पिता के पास शिकायत दर्ज करनी होती है। तो ये कह रहे हैं कि मैं ही एक लड़की थी जिसके खिलाफ मेरे पिताजी के पास रोज शिकायतें आती थी। हाउएवर माई ब्रदर्स रेपुटेशन इन दिस रिगार्ड का मतलब होता है इस संबंध में। यद्यपि इस संबंध में मेरे भाइयों का जो रेपुटेशन था ना, वाज सो लो, बहुत छोटा था, यानी वे शरारत नहीं करते थे, वे किसी को पीटते नहीं थे। दैट आई वॉज हार्डली एवर पनिश्ड, कि आई वाज, इसलिए शायद ही मुझे कभी दंडित किया जाता था। ऑन द कॉन्ट्ररी, जबकि इसके ठीक उल्टा, दे वुड बी रेप्रीमांडेड। रेप्रीमांड का मतलब होता है बच्चों डांटना, यानी ये कहती हैं कि परिवार में मैं ही एक लड़की थी जिसके खिलाफ रोज शिकायतें आती थीं। इस संदर्भ में मेरे भाई बहनों का, मेरे अन्य भाइयों का जो रेपुटेशन था ना, वह बड़ा कम था, मतलब उनके खिलाफ शिकायतें नहीं आती थी, इसलिए मुझे दंड भी नहीं दिया जाता था, और इसके ठीक उल्टा लड़कों को ही, मेरे भाइयों को ही डांट पिटाई जाती थी। आगे लिखा व्हेन शी वाज 4 years old। अब बच्चों, जब इस्मत चुगताई की आयु कितने वर्ष की थी? 4 वर्ष की थी। इस्मत चुगताई वाज इंट्रोड्यूस टू द बगदादी कायदा। बच्चों, ये अरबिक फर्स्ट रीडर है, किताब का नाम है जिसका नाम है बगदादी कायदा। यानी जब ये 4 वर्ष की थी तब इनकी पढ़ाई शुरू हुई, और पहली जो पुस्तक इनके हाथ लगी थी वह बच्चों अरबिक फर्स्ट रीडर थी जिसका नाम था बगदादी कायदा। ट्यूटर्स वुड कम होम टू टीच चिल्ड्रन। बच्चों, ट्यूटर्स इनके घर पे बच्चों को पढ़ाने के लिए आते थे, समझिए। ट्यूटर्स वुड कम होम टू टीच चिल्ड्रन, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए इनके घर पे ट्यूटर्स आते थे। इन हर शॉर्ट स्टोरी, अपने शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है बचपन, इस्मत चुगताई ने एक शॉर्ट स्टोरी भी लिखा है जिसका नाम है बचपन। वहाँ सी गिव्स ए ग्राफिक डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे ये स्पष्ट डिस्क्रिप्शन यानी एक वर्णन करती हैं ऑफ द वे कि किस प्रकार से एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा, वाज इम्पार्टेड टू हर, किस प्रकार से इस्मत चुगताई को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की गई थी, उसका यह सुस्पष्ट वर्णन अपनी शॉर्ट स्टोरी बचपन में करती हैं। हर अर्ली स्कूल एजुकेशन बिगेन एट आगरा, इनकी जो प्रारंभिक विद्यालयी शिक्षा थी ना बच्चों, वह आगरा में शुरू हुई। इस्मत चुगताई की जो प्रारंभिक स्कूली शिक्षा थी ना, वह आगरा में शुरू हुई थी। वेयर सी यूज टू गो टू द म्यूनिसिपल स्कूल, जहाँ वह अपने अन्य बच्चों के साथ, कहने का मतलब है कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी ना, स्कूली शिक्षा, वो आगरा में शुरू हुई थी। वेयर सी यूज टू गो टू द म्यूनिसिपल स्कूल, जहाँ ये म्यूनिसिपल स्कूल में जाती थी विथ अदर चिल्ड्रेन इन ए पैलनकिन। जो पैलनकिन देख रहे, इसका मतलब पालकी होता है जो 2 कहारों के द्वारा ढोया जाता है। तो बच्चों, यह
आगरा में इनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई, जहां यह अन्य बच्चों के साथ पालकी में, पैलनकीन में बैठ करके जाती थी। फ्रॉम आगरा द फैमिली मूव टू बहराइच। आगरा के बाद इनका जो परिवार था ना, चुगताई परिवार, वो बहराइच चला गया। एंड लेटर, और बाद में, व्हेन इस्मत चुगताई वाज अबाउट 9 ईयर्स ओल्ड, बाद में जब चुगताई 8 साल की हो गई, टू अलीगढ़, जब ये 9 ईयर्स ओल्ड हो गई, जब ये 9 वर्ष की हो गई ना, तब इनका परिवार पहले आगरा था, आगरा से बहराइच गया, और जब ये 9 साल की हो गई तो इनका परिवार बहराइच से अलीगढ़ चला गया। यानी परिवार का स्थान बदलता रहा। समहाउ शी कंप्लीटेड रीडिंग द कुरान एट द एज ऑफ 12। किसी प्रकार से 12 वर्ष की आयु में इन्होंने कुरान की पढ़ाई पूरी की। याद रखिएगा, इस्मत चुगताई ने किसी प्रकार से, चूँकि परिवार कभी आगरा रहता था, कभी बहराइच रहता था, कभी अलीगढ़ रहता था, तो तकलीफ़ों के बाद 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने कुरान की पढ़ाई पूरी कर ली। रेदर देन कॉम्प्लीमेंटिंग हर ऑन हर अचीवमेंट, उनकी इस उपलब्धि पे कॉम्प्लीमेंट करने के बजाय, यानी प्रशंसा करने के बजाय, तारीफ़ करने के बजाय कि 12 साल की आयु में इतनी तकलीफ़ों के बाद इस लड़की ने कुरान की पढ़ाई पूरी कर ली, तो इनकी तारीफ़ करने के बजाय द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, इनके परिवार के लोग, डिराइडेड हर, डिराइड का मतलब होता है उपहास करना, इनके परिवार के जो लोग थे ना, इनका मजाक उड़ाते थे। इन्होंने कुरान की पढ़ाई पूरी की तो इनको तारीफ़ मिलनी चाहिए थी, लेकिन तारीफ़ मिलने के बजाय इनके परिवार के लोग डिराइड करते थे, मतलब इनका उपहास करते थे, मजाक उड़ाते थे। फॉर हैविंग accomplished समथिंग which neither her sister's daughter had acquired much earlier। और जानते हैं उपहास का कारण क्या था? कि इनकी जो सिस्टर थी ना, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था नैयर, वो कुरान की पढ़ाई इनसे पहले ही पूरी कर ली थी। इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, अदर एकम्प्लिशमेंट्स दैट वेयर कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द कॉम्पिटेंट हाउस कीपिंग। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम, और हाउस कीपिंग का मतलब होता है गृहस्थी, यानी घर संभालना। यानी घर संभालने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है ना, उनको सीखने के साथ साथ इनकी बहन की पुत्री नैयर ने कुरान की भी पढ़ाई पूरी कर ली थी। तो यहीं ताने मार मार करके इनके परिवार के लोग इसका उपहास उड़ाते थे कि 12 साल की आयु में इसने केवल कुरान की पढ़ाई पूरी की है, जबकि बड़ी बहन की जो बेटी है ना, इनसे कम ही उम्र में कुरान के साथ साथ अन्य कार्यों को करना भी क्या कर गई है, सीख गई है। यह करके इनका उपहास किया जाता था। इस्मत चुगताई नेवर showed any inclination towards these so-called accomplishments that were considered necessary for a woman to make। यानी बच्चों, ये जो सो कॉल्ड अकॉम्प्लिशमेंट्स है, यानी घर में खाना पकाना, कपड़े सीना, बर्तन धोना, पोंछे लगाना, ये जो कार्य है ना, इन कार्यों के प्रति कभी भी इस्मत चुगताई का कोई इंक्लाइनेशन, कोई झुकाव नहीं रहा। इनकी कोई इन कार्यों में रुचि नहीं रही। जिन कार्यों को आगे देखिएगा बच्चों, जिन कार्यों को टू मेक हर लाइफ हैप्पी, यानी एक गृहिणी के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए जिन कार्यों की आवश्यकता होती है ना, हाउस होल्ड कार्यों की, विशेषकर विवाह के बाद, उन कार्यों में इस लड़की की, इस्मत चुगताई की कोई दिलचस्पी नहीं थी। व्हेन शी वाज 12, जब इस्मत चुगताई की उम्र 12 साल की हुई, हर मदर वन डे गेव हर एन ओल्ड घाघरा स्कर्ट। जब ये 12 साल की हुई बच्चों, तो 12 साल की उम्र में इनकी माँ ने इनको एक गरारा दिया, एक स्कर्ट दिया, टू प्रैक्टिस सोइंग, यानी सिलाई का अभ्यास करने के लिए इनकी माता ने इनको स्कर्ट दिया। शी डिडंट शो द स्लाइटेस्ट इंटरेस्ट। स्लाइटेस्ट का मतलब थोड़ा भी, यानी जब इनकी माँ ने इनको सिलाई की प्रैक्टिस करने के लिए स्कर्ट दिया, घाघरा दिया ना, इन्होंने बच्चों स्लाइटेस्ट इंटरेस्ट, थोड़ा सा भी रुचि, थोड़ी सी भी रुचि उस कार्य में नहीं दिखाया। द सेम हैपेंड व्हेन शी वाज आस्क्ड टू लर्न हाउ टू कुक। जब इनको खाना पकाना सीखने के लिए कहा गया, तब उस काम में भी इन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिस प्रकार से इन्होंने कपड़े सीने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। और बच्चों, ये माना जाता है कि लड़कियां कपड़े सीना सीखें, लड़कियां खाना पकाना सीखें, तो इनकी माँ चाहती थी कि यह भी ऐसा करें, लेकिन इन्होंने इन कार्यों में तनिक भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस्मत फ्लैटली, मतलब साफ साफ, रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया, टू लर्न, सीखने से। ये जो देख रहे हैं ना,
कलिनरी स्किल्स। बच्चों कलिनरी स्किल्स का मतलब होता है भोजन पकाने की कला या पाक कला, यानी भोजन पकाने की कला अर्थात पाक कला को सीखने से इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। इन्होंने कहा कि मुझे खाना पकाना नहीं सीखना, मुझे कपड़े धोना नहीं सीखना, मुझे कपड़े सिलना नहीं सीखना। द मदर वॉज हॉरिफाइड। जब बेटी ने यह कहा, द मदर वॉज हॉरिफाइड, माँ बहुत भयभीत हो गई, माँ बहुत डर गई। एंड बिगन टू हैव नाइटमेयर्स। बच्चों नाइट मेयर्स का मतलब होता है बुरा स्वप्न। माँ बहुत डर गई और माँ को बुरे बुरे सपने आने लगे अबाउट व्हाट वुड हैपन टू सच ए वेवर्ड गर्ल। वेवर्ड का मतलब होता है जिद्दी, वेवर्ड का मतलब होता है बच्चों जिद्दी या हट्ठी, यानी माँ को बुरे बुरे सपने आने लगे कि व्हाट वुड हैपन टू सच ए वेवर्ड गर्ल, कि ऐसी जिद्दी लड़की का, ऐसी हट्ठी लड़की का क्या होगा आफ्टर मैरिज, विवाह के बाद इस लड़की का क्या होगा। चूँकि विवाह के बाद कपड़े सीना, बर्तन धोना, खाना पकाना ही होता है और इन कामों में इस लड़की की कोई रुचि नहीं है, तो इस लड़की का क्या होगा, यह सोच सोच करके माता का बुरा हाल होने लगा। द मैटर वाज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ इस्मत्स फादर। यह मामला जो था कि बेटी इन सब कार्यों में रुचि नहीं रख रही है, यह मैटर, यह मामला पिताजी के संज्ञान में लाई गई, बाबूजी के पास, अब्बा जी के पास लाई गई। When he wanted to know why she didn't want to learn womanly skills and asked her what she would feel with her husband, यानी जब यह मामला पिताजी के पास आई तो पिताजी वांटेड टू नो, ये जानना चाहते थे कि अरे बेटी तुम इन सारे स्त्रियों के कार्य को सीखना क्यों नहीं चाहती हो, एंड व्हाट शी वुड फील विद हस्बैंड, और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम पति के साथ कैसा महसूस करोगी, जब तुम्हें कपड़े धोना नहीं आए, खाना पकाना नहीं आए, कपड़े सीना नहीं आए, तो फिर काम कैसे चलेगा। तो सुनिए इसका जवाब क्या है। लड़की कहती है कि इफ़ ही इज़ पुअर, जिस व्यक्ति से मेरी शादी होगी अगर वह गरीब होगा, वी विल मेक डू विथ खिचड़ी, तो हम लोग खिचड़ी खा के काम चला लेंगे। सुनिए बच्चों, इनका जवाब है कि जिस व्यक्ति से मेरी शादी होगी अगर वह गरीब होगा तो हम लोग खिचड़ी खा के काम चला लेंगे। एंड इफ़ ही इज़ रिच, अगर वह व्यक्ति अमीर होगा, वी विल कीप ए कुक, तब हम लोग खाना पकाने के लिए नौकर रख लेंगे, रसोईया रख लेंगे। यह जवाब लड़की ने अपने पिताजी को दिया। हर फादर वाज रेंडर्ड स्पीचलेस, इनके पिताजी स्पीचलेस हो गए। स्पीचलेस कहने का मतलब होता है निशब्द हो गए। जब लड़की ने कहा कि यदि गरीब से शादी होगी तो खिचड़ी खा के काम चला लेंगे और अमीर से शादी होगी तो नौकर रख लेंगे खाना पकाने के लिए, यह सुन करके पिताजी स्पीचलेस रह गए, निशब्द रह गए। बाय दिस स्प्लेंडेड डिस्प्ले ऑफ कॉमन सेंस, ये जो कॉमन सेंस का जो इन्होंने जवाब दिया, स्प्लेंडेड का मतलब होता है बेहतरीन, डिस्प्ले का मतलब था प्रदर्शन, यानी यह जो बुद्धि का प्रदर्शन लड़की ने किया, यह देख करके पिताजी निशब्द रह गए। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट शी वॉज ऑलरेडी ऑन द वे टू एक्वायर द सोशल ट्रेट्स ऑफ हर कैरेक्टर, फियर्स इंडिविजुअलिटी। जो फियर्स इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है उग्र व्यक्तित्व, एंड क्लियर माइंडेडनेस का मतलब स्पष्ट सोच, यानी यह चरित्र के आवश्यक गुणों को प्राप्त करने के रास्ते पर। ऐसा लगता है ना कि लड़की के इस जवाब को सुनने के बाद पिताजी निःशब्द रह गए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि लड़की जो थी ना वह अपने चरित्र के आवश्यक गुणों को प्राप्त करने के रास्ते पर थी। और इसके बच्चों चरित्रीय गुण क्या थे समझिए, फ्री फियर्स इंडिविजुअलिटी, यानी उग्र व्यक्तित्व वाली लड़की थी। कौन? इस्मत चुगताई। एंड क्लियर माइंडेडनेस, और इसकी सोच भी स्पष्ट थी अबाउट व्हाट सी वांटेड व्हाट शी डिडंट वांट, यानी इसे क्या चाहिए और इसे क्या नहीं चाहिए, यह ले करके लड़की की जो सोच थी ना बिल्कुल स्पष्ट थी। ये उन बातों से पता चलता है। आगे लिखा व्हेन इस्मत चुगताई वॉज इन द 9th क्लास। अब आइए बच्चों, अब इस्मत चुगताई अब 9वीं कक्षा की विद्यार्थी थी। मैरिज प्रपोजल बिगिंस टू अराइव, तब इनके परिवार में शादी के लिए प्रस्ताव, मैरिज प्रपोजल, शादी के प्रस्ताव आने लगे। कब? जब ये 9वीं क्लास में थी और इनकी उम्र भी 14-15 की होंगी, तो शादी के प्रस्ताव आने लगे बच्चों। ड्यूरिंग दोज डेज, उन दिनों, इट वॉज वेरी कॉमन टू गेट गर्ल्स मैरिड एट द एज ऑफ 14 और 15। उन दिनों 14-15 की आयु में लड़कियों की शादी करना आम बात थी। तो जब ये 9th में पढ़ रही थी, इनकी उम्र भी वही थी 14-15, शादी के प्रस्ताव आने लगे। हर पेरेंट्स अप्रूव्ड द प्रपोजल फ्रॉम ए बॉय हु वाज ए डिप्टी कलेक्टर। बच्चों डिप्टी कलेक्टर का एक प्रस्ताव आया, यानी एक ऐसे लड़के का प्रस्ताव आया जो बच्चों डीसी था, डिप्टी कलेक्टर था। उस लड़के का प्रस्ताव शादी के लिए आया, एंड हिज पेरेंट्स अप्रूव्ड, और इनके परिवार के लोग उस प्रपोजल को, उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए और शादी इस लड़की की डिप्टी कलेक्टर से तय हो गई।
प्रिपरेशंस फॉर द मैरिज बिगेन इन राइट अर्नेस्ट, यानी परिवार में शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। प्रिपरेशंस का मतलब तैयारी होती है। प्रिपरेशंस फॉर द मैरिज बिगेन इन राइट अर्नेस्ट, यानी परिवार में शादी की तैयारी जोर शोर से होने लगी। वन डे, लेकिन लड़की को कुछ पता नहीं था बच्चों, लड़की को कुछ पता नहीं था। सुनिए, वन डे सी नोटिस्ड, एक दिन इस्मत चुगताई ने देखा सम अनयूजुअल एक्टिविटीज़ एट होम, कुछ अनयूजुअल यानी जो यूजुअल होते हैं वो नहीं, अनयूजुअल एक्टिविटीज़ यानी कुछ असामान्य गतिविधि इनको घर पे दिखी, इन्होंने महसूस किया। आफ्टर मेकिंग डिस्क्रीट इंक्वायरीज, यानी जांच पड़ताल करने के बाद, पूछताछ करने के बाद, सी केम टू नो, इस्मत चुगताई को ये पता चला दैट द प्रिपरेशन रिलेटेड टू हर मैरिज, की जो तैयारियां घर में चल रही हैं ना, इसी की शादी की तैयारियां चल रही हैं। जब इन्होंने इंक्वायरी की, जानने की कोशिश की, तब इनको पता चला कि घर पे जो ये अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है ना, ये इनकी शादी की क्या हो रही है, तैयारी हो रही। इन्हीं को पता नहीं था और इन्हीं की शादी की तैयारी हो रही थी। तब देखिए क्या हुआ, सी रोड टू हर एल्डर ब्रदर अजीम बेग चुगताई, तब इन्होंने अपने बड़े भाई को जिनका नाम था अजीम बेग चुगताई, उनको खत लिखा, रिक्वेस्टिंग हिम टू स्टॉप दिस मैरिज, इस शादी को रोकने के रिक्वेस्ट करते हुए, यानी शादी को रोक दीजिए भैया, ऐसा रिक्वेस्ट करते हुए, आग्रह करते हुए इन्होंने अपने बड़े भाई को पत्र लिखा कि मेरी शादी टाल दीजिए, रोक दीजिए। ही रोट बैक सेइंग, इनके भाई ने पत्र का जवाब दिया ये कहते हुए दैट द प्रपोजल इन फैक्ट वाज सेंट बाय हिम, अरे मैं शादी कैसे रोक दूं, यह जो प्रपोजल है, यह जो प्रस्ताव है ना डीसी वाले लड़के का, यह मैंने ही भेजा। दैट द बॉय सुटेबल फ्रॉम ऑल काउंट्स, क्योंकि ये लड़का जो है ना तुम्हारे लिए हर प्रकार से क्या है, सुटेबल है, योग्य है। एंड दैट शी कुड कंटिन्यू वर स्टडी आफ्टर मैरिज, और तुम विवाह के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो। यह जवाब देते हुए इनके बड़े भाई ने इनको खत लिखा। इन्होंने लिखा कि भैया मेरी शादी रुकवा दीजिए। तो भाई ने जवाब दिया अगर मैंने ही प्रपोजल भेजा है, लड़का बहुत अच्छा है और ये भी तय हुई है कि शादी के बाद तुम अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो। ऐसा एक खत आया। Then she told her parents that she was not going to marry, at least not just yet. तब इन्होंने, इस्मत चुगताई ने, told her parents, अपने मम्मी पापा से कहा कि वह शादी नहीं करेगी, at least not just yet, यानी कम से कम अभी तो वो शादी बिल्कुल नहीं करेगी। इस्मत चुगताई ने अपने मम्मी पापा से कहा कि मम्मी पापा अभी तो मैं बिल्कुल ही शादी नहीं करूँगी। When all persuasions failed, जब लड़की की जो सारी परसुएशंस थी, जो सारे आग्रह थे शादी नहीं करने की, जब असफल हो गई ना, यानी परिवार के लोग शादी करने के लिए तुले हुए थे, लड़की की एक न चली, तब देखिए क्या होता है। सी थॉट आउट ए प्लान, तब इन्होंने एक प्लान सोचा, तब इस्मत चुगताई ने एक प्लान सोचा, विच वाज श्योर टू सक्सीड, जो सफल होना निश्चित था, यानी एक बेहतरीन प्लान इस लड़की ने सोचा। सी रोड टू हर कजन जुगनू, इसने अपने कजन को, जिसका नाम था जुगनू, वो इनके जो एल्डर मैटरनल अंकल थे, इनके जो बड़े मामा थे जफर, उनका लड़का था जुगनू। समझिएगा बच्चों, जुगनू जिसका असली नाम था अतहर हुसैन, वह उनके बड़े मामा जफर का लड़का था। तो ये बच्चों अपने ममेरे भाई जुगनू को एक खत लिखती हैं। क्या लिखती हैं सुनिए। In which she made an impassioned plea, impassioned plea का मतलब होता है भावावेशपूर्ण, यानी भावुक होकर के, प्ली का मतलब होता है आग्रह। यह एक खत लिखती हैं अपने ममेरे भाई को, जिसमें यह उससे आग्रह करती है टू रेस्क्यू हर फ्रॉम द इम्पेंडिंग कैटेस्ट्रॉफी। बच्चों रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, और इम्पेंडिंग का मतलब होता है शीघ्र घटित होने वाली अशुभ घटना, और कैटेस्ट्रॉफी का मतलब बर्बादी, यानी ये शादी को बर्बादी कहती है। और ये पत्र लिखती है अपने ममेरे भाई को, जिसमें आग्रह करती है कि टू रेस्क्यू हर, अरे भाई रेस्क्यू, मुझे बचा लो, फ्रॉम द इम्पेंडिंग कैटेस्ट्रॉफी, यानी शीघ्र ही घटित होने वाली शादी अर्थात बर्बादी से मुझे क्या कर लो, बचा लो। सी आस्क्ड हिम, ये अपने ममेरे भाई को कहती हैं टू राइट ए लेटर टू हिज फादर, कि तुम मेरे पापा को एक पत्र लिखो, तुम मेरे अब्बा को एक पत्र लिखो, कन्वेइंग हिज विश टू मैरी हर, यानी तुम मेरे पापा को एक पत्र लिखो, या कन्वे करती, ये बताते हुए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, ऐसा आग्रह करते हुए तुम मेरे पापा को एक पत्र लिखो, और कम से कम इस शादी अर्थात बर्बादी से तुम मुझको बचा लो। जुगनू
वेंट along with her प्लान। अब जुगनू जो था ना, जैसे इस लड़की ने प्लान बनाया वैसे ही उसने किया। एंड कन्वेड हिज विश टू हिज फादर, और चिट्ठी लिखी लड़की के पिता को, हु प्लीडेड विथ हिज सिस्टर इस्मत मदर टू ब्रेक ऑफ द एंगेजमेंट। जिसमें ये कहा गया कि आप लोग जो इस लड़की की शादी तय हुई है ना डीसी से, उस इंगेजमेंट को तोड़ दो और मेरे साथ इसकी शादी कर दो। अब जो बच्चों इस्मत चुगताई की जो माँ थी ना, जिनका नाम था नुसरत खानम वाज डीपली अटैच्ड टू हर ब्रदर्स। बच्चों आपको पता ही है, महिलाएं जो होती हैं ना, अपने भाइयों से बड़ी प्रेम करती हैं, अपने भाइयों से बड़ा उनका लगाव होता है, बड़ा जुड़ाव होता है। तो इस लड़की की जो माँ थी ना, तो उसकी जो माँ थी अपने भाइयों से उनका बड़ा जुड़ाव था, और उन्हीं एक भाई का वो लड़का था, वाज वेरी फॉन्ड ऑफ जुगनू। अब इस्मत चुगताई की जो माँ थी ना, वह भी उस लड़के को, जुगनू को बड़ा पसंद करती थी। वाज ओनली टू हैप्पी टू डू दैट। इनको बड़ी खुशी हुई जब जुगनू ने खत लिखा कि वह इस्मत से शादी करना चाहता है। तो लड़की की माँ नुसरत जो खानम थी ना, बड़ी प्रसन्न हुई, और पहली शादी क्या हो गई, टूट गई। बाय दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्लीट ऑफ हैंड इस्मत वाज सक्सेसफुल इन वार्डिंग ऑफ। जो वार्ड ऑफ देखते हैं ना, इसका मतलब होता है किसी संकट आदि से बचाव करना, ऑफ एन अर्ली मैरिज। बच्चों इस प्रकार से इस्मत जो थी ना, अपने आप को इस अर्ली मैरिज से, यानी बहुत कम उम्र में होने वाली शादी से अपने आप को वार्ड ऑफ कर लिया, अपने आप को बचा लिया। इन ऑल प्रोबेबिलिटी वुड हैव इफेक्टिवली क्लोज द डोर्स फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड लिटरेरी एक्टिविटी इन हर। अगर शादी हो गई होती, अगर इसी उम्र में इनकी शादी हो गई होती, तो लिखा कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी, तो पूरी संभावना थी कि वुड हैव इफेक्टिवली क्लोज द डोर्स, की शादी हो जाने के बाद इस्मत चुगताई के अंदर जो आगे जो डेवलपमेंट हुआ, जो आगे जो तरक्की हुई, जो विकास हुआ, इनके अंदर की जो लिटरेरी एक्टिविटी थी, जो बच्चों जो साहित्यिक गतिविधि थी ना, उसके जो दरवाजे होते वह हमेशा के लिए क्या होते, बंद हो जाते। यदि उसी कम उम्र में इनकी शादी हो गई होती, तो आज ये जहां पहुंची है ना, वहां पे ना पहुंच पाती। जो डेवलपमेंट, जो विकास इन्होंने किया, वो नहीं की होती। जो लिटरेरी एक्टिविटी इन्होंने की, वो नहीं की होती। तो इन्होंने एक शानदार प्लान बना करके शादी को रुकवा दिया, और अपने लिए बंद हो रहे दरवाजे को बंद होने से भी क्या कर लिया, बचा लिया। तो चूंकि बच्चों यह वीडियो लंबी होती जा रही है, तो इसमें कुछ और पंक्तियां हैं, 20 मिनट की और वीडियो होगी, तो उसके लिए मैं फाइनल पार्ट बनाऊंगा। तो यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।